Hi guys, welcome back my channel Maha Khan Vlog and welcome back my another vlog. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. आई होप आप सब खैरियत से होंगे, सेफ होंगे अपने अपने घरों में. मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. टाइम हो रहा है, रात के 2 बज रहे हैं और मुझे कामों से बिल्कुल फुर्सत नहीं मिल रही है. क्योंकि बहुत ज़्यादा हैट्रिक दिन गुजर रहे हैं. सारा दिन रोज़ा होता है, फिर सोते रहो, काम करते रहो, इबादत करते रहो. बस इसी में आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत चल रही है और साथ साथ व्लॉगिंग भी चल रही है. यकीनन आप सबके दिन भी इसी तरह गुजर रहे होंगे. काम काम काम, दिन रात करें हम काम, और जब काम से थक जाएं तो खूब करें आराम. अब आराम से भी तो हम लोग नहीं चूकते ना, हमें आराम भी करना बहुत ज़रूरी है. तो बस मैं सो गई थी और मैं फिर 12 बजे उठी हूँ और 12 बजे के बाद से मैं चार्ज हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे फिर सहरी के बाद ही मुझे कहीं जाके नींद आती है. तो आज मेरे काम थे, मुझे चने बॉईल करने थे और इस तरीके से मैंने चने बॉईल कर लिए हैं. सहरी के अंदर भी 2-2.5 घंटे रह गए हैं और मैं सहरी थोड़े टाइम से पहले कर लेती हूँ, क्योंकि एंड टाइम पे सहरी करना मुझे पसंद नहीं है. क्योंकि फिर पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और जब आप एंड टाइम पे खाना खाते हैं, सहरी करते हैं मतलब, तो फिर आप पानी नहीं पी सकते. तो फिर इसलिए मैं थोड़ी देर 1-1.5 घंटा पहले सहरी कर लेती हूँ और जागी हुई तो मैं होती हूँ. और इन 7-8 दिनों के बाद मैं बस मगरिब के बाद सोई थी. मतलब 1 हफ्ते से मैं बिल्कुल भी नहीं सोई थी और बस पता नहीं क्या हुआ मुझे. अफ्तार करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर सो गई, तो फिर मैं 12 बजे उठी. उसके बाद मैंने अपने काम सेट करे. मैंने जो खाना रखा हुआ था उसको स्टोरेज बॉक्स में डाल के फिर फ्रीज़र किया. और फिर अब मैंने चने बॉईल कर लिए हैं, उसको भी मुझे फ्रीज़र करना है. ये सारे काम हैं और उसके बाद अब मुझे सहरी भी करनी है. रोज़ा खोलने के बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया था, इफ्तार ही किया था. उसके बाद अब मुझे बहुत शदीद भूख लग रही है, तो मैं तो किसी का भी इंतज़ार नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी सब 1 घंटे के बाद उठेंगे और मुझे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की भूख लगी हुई है. और ये चिकन कढ़ाई घर में बनी हुई थी, थोड़ा सॉसी टाइप की. 2 तरह से चिकन कढ़ाई बनती है, एक तो बिल्कुल भुनी हुई बनती है और इस तरीके से जो थोड़ी सॉसी टाइप की बनती है. तो हमारे घर में ये दोनों तरह की कढ़ाई बनाई जाती हैं. तो ये चिकन कढ़ाई बनी हुई है, साथ इसके मैंने घर में रोटियां डाल ली थी और गरम गरम रोटी देख के भूख और ज़्यादा चमक गई है. और मैं बगैर किसी का इंतज़ार किए क्योंकि अभी 1 घंटे के बाद सभी लोगों ने उठ जाना है और सब ने अपनी पसंद पसंद की सहरी करनी है. मैं अफ्तारी बोलने लगी थी. हो जाता है ना, कभी समझ में ही नहीं आता आपको कि मुंह से क्या अल्फाज निकल रहे हैं. और वो रोज़ा रख के तो अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब असर आ रहा है. लग रहा है कि 8-9 दिन गुजर चुके हैं रोज़ों के. और हम प्रॉपर रोज़े रख रहे हैं और प्रॉपर रोज़े रखने वालों पे ही असर आता है. बाकी जो नहीं रख रहे उनको भी अल्लाह हिदायत दे रखने की. तो ये मैं मज़ेदार सी अपनी सहरी कर रही हूँ. अल्लाह बस कामयाब करें मुझे आज के रोज़े में भी. आमीन सुम्मा आमीन. आप सब बताइए गाइस, आप लोगों के रोज़े कैसे चल रहे हैं? वैसे रोज़े बहुत मज़े के चल रहे हैं, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि रोज़े हैं. ये तो हकीकत है, क्योंकि कराची का वेदर भी बहुत अच्छा है और गर्मी भी इतनी ज़्यादा नहीं है. तो ये मुझे लग रहा है बेस्ट महीने रोज़ा रखने के. इसी महीने में रोज़ों को आना चाहिए और अच्छी तरीके से रोज़े गुजर जाए. वरना जो जून जुलाई में रोज़े आते हैं, ओ माय गॉड, एक तो वक्त नहीं गुजरता है, ऊपर से फिर प्यास की इतनी शिद्दत के मत पूछें. अब मैं अपनी सहरी जो है वो कंप्लीट कर चुकी हूँ और जो मेरे अधूरे काम हैं बस मैं वो डन करूँगी. 1 कप गर्म चाय पी के सहरी का टाइम ख़त्म हो जाएगा. उसके बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ के सो जाऊंगी. तो ये मेरे काम हैं गाइस. ये देखें किस तरीके से, मैंने कहा आपको भी थोड़ी नॉलेज देती हूँ ताकि आप भी अपने लिए आसानियाँ इस तरीके से पैदा कर सकें. ये मैंने छोले बॉईल कर दिए थे, चने जो होते हैं वो बॉईल कर दिए थे और इस तरीके से मैंने उनको स्टोरेज बॉक्स में डाल के सेव करके मैं अब फ्रीज़र कर दूँगी. अब ये मैं एक बॉक्स निकालूंगी और एक बॉक्स एक दिन के लिए इनफ है पूरी फैमिली के लिए. आपको अगर कम लगे तो आप इसमें एक बॉयल आलू ऐड कर सकते हैं, प्याज ऐड कर सकते हैं. और अगर आप मसाले वाले बना रहे हैं तो पूरा प्रॉपर मसाला, मैं मसाले वाले बनाती हूँ, प्रॉपर मसाला ऐड करके फिर मैं चने ऐड करती हूँ. तो इसके लिए मेरे लिए ये इनफ है एक बॉक्स.
मेरी फ़ैमिली के लिए, क्योंकि इतना खाया भी नहीं जाता सच में, हकीकत में। दिल तो चाहता है कि ये भी हो वो भी हो, पर सच में रोज़ा रख के इतना कुछ खाया भी नहीं जाता है। तो मैं ये आपको बता रही हूँ कि ये देखें, मैंने इस तरीके से ज़िप लॉक बैग में समोसे भी बना के रख दिए हैं। और ये सारे काम मेरे माशाल्लाह माशाल्लाह आज डन हो चुके हैं। ये मैंने बिल्कुल फ़्रेश समोसे बनाए हैं। अभी मैंने सहरी कर ली थी, उसके बाद आराम से मैं कामों में लग गई हूँ और ये सारे काम मेरे डन हो गए हैं। मैं ये ज़िप लॉक बैग में समोसे मैंने ऐड कर दिए हैं और मैं इस किस्म का स्टोरेज बॉक्स में इसको रख के डीप फ्रीज़र कर देती हूँ। और ये समोसे कम से कम भी 4 दिन या 5 दिन, बस इससे ज़्यादा नहीं चल सकते, 4 दिन तक चलते हैं। और इससे ज़्यादा प्रिजर्व खा रखा हुआ खाना खाना बहुत अजीब हो जाता है। पूरा महीना समोसे रख के खाएं तो ये मुझसे तो नहीं हो सकता, और ना मेरी फैमिली इस चीज़ को पसंद करती है। हम सब फ्रेश खाना खाना पसंद करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा माइंड को प्रिपेयर रखना होता है, क्योंकि कभी कभी गैस का प्रॉब्लम इशू आ जाता है और गैस प्रॉपर टाइम पे नहीं है। मैं समोसा आपको दिखा रही हूँ, कितना फ्रेश समोसा मैंने गाइस अभी बनाया है। ये माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें फिलिंग मैं आपको बता देती हूँ मैंने किसकी की है। मैंने इसमें आलू और चिकन की फिलिंग की है, और मैं हमेशा यही फिलिंग करती हूँ। और मैं बहुत जल्दी रोल भी बनाऊँगी, तो उसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इसकी रेसिपी भी शायद आपको मिल ही जाएगी मेरे व्लॉग में, और अगर मैंने ऐड नहीं की है तो फिर मैं ऐड कर दूँगी। तो बहुत आसान है, हर किसी को बनाने आते हैं, कोई इतनी बड़ी बिग डील नहीं है। बहुत इजी काम है, हर कोई अपने जायके के हिसाब से कर सकता है। चिकन का कीमा लें, आलू बॉयल करें, मसाले ऐड करें, कुछ भुने हुए मसाले ऐड करें जैसे धनिया और ज़ीरा होता है, उसको थोड़ा सौते करें और फिर उसको पीस के फिर वो ऐड कर दें। प्याज को चॉप करके, हरी मिर्चें, लहसुन, बस ये सब मसाला बना के, ये सारा थोड़ी लाल मिर्च डाल के और नमक डाल के आप इस तरीके से आराम से बना सकते हैं। और कीमा भूनना तो हर किसी को ही आता है। तो ये मैंने जो सालन बच चुके थे वो भी मैंने स्टोरेज बॉक्स में डाल दिए हैं। अब ये सारा सामान जो है वो डीप फ्रीज़र में जाएगा और मेरा काम ख़त्म है। अब मैं रिलैक्स होकर बस नमाज़ पढ़ूँगी और सो जाऊँगी, और फिर आपसे मिलती हूँ। टाइम हो रहा है, दिन के 4 बज रहे हैं और अब अफ्तारी की जो है प्रिपरेशन शुरू हो गई है। ये मैं आपको चने दिखा रही हूँ, मैंने मसाले वाले चने बना लिए हैं और साथ इसके मैंने ये सॉस बनाया है केचप, और उसके अंदर मैंने ऐड किया था मायनीज़, और ये मेरा एक मज़ेदार सा सॉस रेडी है। उसके बाद मैंने ये बनाए थे ब्रोस्ट, और ब्रोस्ट बहुत ज़्यादा मैंने इसकी रेसिपी अपने व्लॉग में दी हुई है, जिसको भी चाहिए वो वहाँ से मेरा व्लॉग वॉच करे और ब्रोस्ट को एंजॉय करे अपने घर में बना के। तो ये मैंने आज ब्रोस्ट बनाए हैं। अब अफ्तारी में यही होता है, कभी कुछ बना लिया जाए, कभी कुछ बना लिया जाए। तो अफ्तारी को थोड़ा सा मतलब करना होता है अफ्तारी के अंदर। वैसे बहुत मज़ा आता है इस तरह के खाने बनाने में, और सब जब बैठ के एंजॉय करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी देख लें आप, मेरे ब्रोस्ट माशाल्लाह से, मेरी नहीं चिकन के ब्रोस्ट माशाल्लाह से रेडी हैं। मैं हमेशा मेरा मेरा बोलती हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्यों बोलती हूँ। कुछ अल्फाज जो होते हैं वो मुंह पे होते हैं और आपको आदत हो जाती है उन अल्फाजों को अदा करने की। तो बस शायद मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है, और सबके साथ ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होगा। ये दही मैंने बना दिया है दही बड़ों का, और अभी दही बड़े थोड़े भीगे हुए हैं, वो प्रॉपर तरीके से बन जाएं तो फिर मैं उसमें ऐड कर दूंगी। और ये समोसे फ्राई हो चुके हैं, एक ज़रा ज़्यादा हो गया है, हो जाता है यार ऊपर नीचे, कोई मसला नहीं है, हमने ही खाना है। इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। प्रॉपर हर चीज़ वीडियो में सही नहीं हो सकती है। आप ये ब्रोस्ट चेक करें ना, मैंने कितने ज़बरदस्त कलर के ये फ्राई किए हैं। प्रॉपर कलर है, गोल्डिश कलर, कोई भी ख़राब नहीं हुआ। तो रोज़े में हो जाता है थोड़ा सा, बर्दाश्त कर लिया करें गाइस। हम भी तो क्या कुछ बर्दाश्त नहीं करते, बहुत कुछ बर्दाश्त करते हैं। आप लोग पूरी वीडियो वॉच नहीं करते, स्किप कर करके वीडियो वॉच करते हैं, तो हम ये भी तो बर्दाश्त करते हैं ना। आप लोग भी थोड़ा सा कर लिया कीजिए। लेकिन मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोगों ने कभी कुछ नहीं कहा, तो मैंने कहा पहले से थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। और ये आज सरप्राइज़ है मेरी सिस्टर के लिए, पेस्ट्रीज़, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही केक खाया है तो बिल्कुल केक खाने का कोई मूड नहीं था। आज उनका डे बहुत स्पेशल है, आज उनकी बर्थडे है। तो मैंने कहा चलें आज थोड़ा सा उनको पैम्पर भी करते हैं।
वो बर्थडे को बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं करती हैं, बहुत सिंपल सी हैं। तो बस हमने कहा चलें आज उनको थोड़ा सा पैम्पर करते हैं। और अभी मैंने एक सिस्टर की बर्थडे आई थी मेरी, और उस पे प्रॉपर मैंने केक वेक उन्हीं के पैसों से निकलवाया था, और मैंने प्रॉपर ट्रीट दी थी उनको। और ये सिस्टर को मैं कहा कि मैं आपको ट्रीट दूँ, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे ट्रीट तुम इस तरह से दो कि तुम मुझे ब्रोस्ट बना के खिला दो। इतनी सिंपल मेरी सिस्टर है, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत प्यारी मेरी सिस्टर है। तो मैंने कहा चलें आज ख़ास ब्रोस्ट भी मैंने उनके लिए बनाए हैं, और ये केक जो पेस्ट्रीज़ हैं बस हम इसी को कट करेंगे, क्योंकि केक खाने का किसी का मूड नहीं था। मैंने पूछा था कि मैं केक ऑर्डर कर देती हूँ, उन्होंने कहा नहीं यार बहुत हैवी हो जाता है रोज़े के अंदर। तो छोटी सी खुशी है हमारी, मैंने कहा चले आपको भी शामिल करती हूँ अपनी खुशियों में। और अब बस अफ्तार के साथ मैं ये पेस्ट्रीज़ अपनी सिस्टर से कट करवाऊँगी, तो एक अलग ही माहौल हो जाएगा। उनको बिल्कुल नहीं पता। वो अभी अपनी नमाज़ पढ़ने में मगन है, अपने कामों में मगन है, उनको बिल्कुल भी नहीं पता, ना उनको पेस्ट्रीज़ का पता है ना उनको ब्रोस्ट का पता है, क्योंकि घर में बंद रहे हैं उसके बावजूद नहीं पता, क्योंकि मैंने उनको किचन में आने ही नहीं दिया। और ये प्रॉपर सही वाला सरप्राइज़ मैंने उनको दिया है। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अपने बहन भाइयों के लिए करें तो सच में गाइस बहुत सुकून मिलता है। और ये चीज़ नहीं है कि आप फ़ला जगह से ऑर्डर कर लें या फ़ला कर लें, तो उससे नहीं, जो आप अपने हाथ से बना के करते हैं ना उसकी बात ही कुछ और होती है, क्योंकि ये सब बहुत वैल्यूएबल होता है। ये देखें मेरी दही फुल्की जो है वो अच्छी तरीके से फूल गई है, और अब मैं इसे दही में ऐड कर रही हूँ। और मैं बहुत जल्दी ना मीठे दही बड़ों की रेसिपी भी लेकर आऊँगी, तो आप लोग वो भी ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। तो बस गाइस आज एक प्यारा सा छोटा सा सरप्राइज़ है मेरी सिस्टर के लिए, और व्लॉग में इसी तरह बने रहें, देखें कि हम उनको किस तरीके से सरप्राइज़ देते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं पता है, वो अभी नमाज़ पढ़ने में मसरूफ़ है। और हम सारी जो बहनें हैं यहाँ पे किचन में आके ये सब चीज़ें सेट कर रही हैं, और प्रॉपर दस्तरखान जब हम लगाएंगे तो फिर उन्हें प्रॉपर सरप्राइज़ मिलेगा। और उनकी खुशी देखनी है मुझे। क्योंकि वो इतनी सिंपल है, उन्होंने कहा कि तुम मुझे अपने हाथ से ब्रोस्ट बना के खिला देना, बस इतनी छोटी सी फरमाइश। मैंने कहा कोई बिरयानी बिरयानी की फरमाइश करें, कुछ और चरगा खाना है आपको, टिक्का खाना है ना, पर उनको सिर्फ और सिर्फ ब्रोस्ट खाने होते हैं, क्योंकि उनको ब्रोस्ट बहुत पसंद है। और जब भी मैं ऑर्डर करती हूँ ब्रोस्ट को हमेशा याद रखती हूँ, मुझे और मेरी सिस्टर को ब्रोस्ट बहुत पसंद है, तो हम दोनों मिलकर एंजॉय करते हैं, बाकी घर में किसी को भी इतना नहीं पसंद। ये देखें मैंने दही बड़ों के ऊपर प्रॉपर मसाला डाल दिया है, चाट मसाला जो होता है, और बहुत यमी चाट मसाला है ये, और वो मैंने ऐड किया है इस पे। और अब मेरे दही बड़े भी तैयार हैं, मेरे चना चाट भी तैयार है, समोसे भी तैयार हैं, ब्रोस्ट भी तैयार हैं। आज बस इतना ही एहतमाम मैंने किया है, क्योंकि रोज़ाना ही रोज़ा है और रोज़ाना ही एहतमाम हो रहा है, तो मैंने कहा चलें आज थोड़ा लाइट एहतमाम करते हैं, और इतना ही खाया जाता है। सच में तो हकीकत यही है गाइस। हमारे घर में बहुत ज़्यादा चीज़ें बना के वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता, रिज़्क़ को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। इतना बनाएं जितना आप खाते हैं और जितना आप खा सकते हैं, तो ये हमेशा से मॉम की बात रहती है और हमें इसको फॉलो करना होता है। लाइट सी अफ्तारी करने के बाद प्रॉपर डिनर होगा, और डिनर माशाल्लाह से मैंने बना लिया है। ये देखें गाइस। मैंने उन्हें पूरा प्रॉपर सरप्राइज़ दिया, और अब वो अपना पेस्ट्री को कट कर रही हैं। और उनके मुंह पे इतनी खुशी थी, इतनी खुशी थी, वो नमाज़ पढ़ रही थी, उसके बाद कुरान पढ़ना वो शुरू हो गई थी, और मैं उन्हें एंड टाइम पे बस जब अजानें हो रही थी तब उन्हें कमरे से लेकर आई हूँ। और ये प्रॉपर मैंने और मेरी सिस्टर ने दस्तरखान भी लगा दिया था, और ये देखें, और वो अब मुझे खिला भी रही हैं। बहुत ज़्यादा खुश हुई वो मुझे देख के, कि इसीलिए तुम मुझे किचन में आने नहीं दे रही थी, और सारा टाइम से खुद ही किचन में मसरूफ़ थी। अपनी सिस्टर के साथ मैं लगी हुई थी। मैंने उनको कहा नहीं आज आप आराम करें, आज आपका कोई काम नहीं है, आज हम खुद काम कर लेंगे। वरना ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो सारे काम वो खुद ही देख रही होती हैं। तो बस मज़ा आया, आज बहुत मज़ा आया। और जो इस पेस्ट्री को कट करके जो खुशी मिली है ना गाइस, सच में, ये देखें वो भी एक और पीस कट कर रही हैं। और प्रॉपर तरीके से एंजॉय कर रही हैं। बहुत खुशी हुई मुझे कि वाकई सच में ये गाइस, सच में आप लोगों के लिए ये बाइट और खुशियाँ जो है ना बहुत छोटी छोटी चीज़ों में है,
किसी का ख्याल रखने में खुशी है, किसी के दिन को बनाने में खुशी है, सेलिब्रेट करने में खुशी है, और खुशी किसी को खिलाने के अंदर भी है, और किसी की मर्ज़ी का खाना खिलाने में तो बहुत ज़्यादा खुशी है। तो ये छोटी मोटी खुशियाँ आप लोग भी ढूंढते रहा कीजिए। मैं हमेशा ये खुशियाँ ढूंढती रहती हूँ और बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये फेवरेट उनका ब्रोस में रान ये पीस उनका सबसे ज़्यादा फेवरेट है। और बस वो अब इंजॉय कर रही हैं और मैं साथ साथ व्लॉगिंग बनाती जा रही हूँ, और मुझे भी इतना अच्छा लगा ये सब देख के कि वाकई। और ब्रोस इतने मज़े के बने थे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं थे, मैंने थोड़े लाइट ही बनाए थे, पर सच में बहुत मज़े के ब्रोस बने थे। और ये पहला बाइट उन्होंने लिया है और मुझे अब इत्मीनान मिला है अब मेरी मेहनत वसूल हो गई है। तो बस यही मेरा व्लॉग है गाइस। आप लोगों ने ज़रूर मेरे व्लॉग को एंजॉय किया होगा, और अपने घर में भी इस तरह की छोटी छोटी खुशियाँ मनाया कीजिए और हर किसी को खुश रखा कीजिए। ज़िंदगी इसी का नाम है, बस एंजॉय करें, एक दूसरे के साथ रॉयल रहें, और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे को वैल्यू दें, एक दूसरे का लिहाज रखें, और बस ख्याल रखें। सबसे ज़्यादा तो एक दूसरे का ख्याल रखें। बहन भाइयों का जो बॉन्ड होता है ना, और बहनों का जो बॉन्ड होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ख्याल रखने में है। तुमने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, इस तरह की गॉसिप हम बहनों में नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मोहब्बत है, एक दूसरे का एहतराम करते हैं, बात मानते हैं, वैल्यू देते हैं। बड़ी बहन जो बोल दें उसके बाद कुछ भी नहीं बोलते, मानते हैं। और वाकई बड़े जब बोलते हैं तो सही बोलते हैं, आपको बेहतर ही करने के लिए बोलते हैं, वरना तो दुनिया पड़ी हुई है आपको बर्बाद करने के लिए। और आपके घर वाले जो होते हैं वो हमेशा आपको संभालते हैं, पोजेसिव होते हैं आपके बारे में, आपकी केयर करते हैं, ख्याल करते हैं। ये कोई और नहीं कर सकता, फैमिली के अलावा कोई और नहीं कर सकता। सच में गाइस, आप पूरी दुनिया घूम लें, आपको यूज़ करने वाले, बर्बाद करने वाले कदम कदम पे मिलेंगे। आपको प्रोटेक्ट करने वाले, संभालने वाले सिर्फ आपकी फैमिली होती है। मेरी तो बस यही थॉट है, और मैं हमेशा इसको बहुत वैल्यू देती हूँ, और मैं किसी पे भी इतना ट्रस्ट नहीं करती। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आंखें बंद करके अपनी फैमिली पे ट्रस्ट करती हूँ गाइस, मैं किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करती। हमें बस यही सिखाया गया है कि फ़ैमिली बहुत अहमियत की हामिल है, और हर किसी के लिए फ़ैमिली अहमियत की हामिल होती है। तो गाइस, अपनी फ़ैमिली का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलूँगी, और मेरे लिए और मेरी फ़ैमिली के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह मुझे और मेरी फ़ैमिली को लंबी उम्र, सेहत व खुशियों के साथ अता करे, और अल्लाह आपको और आपकी फ़ैमिली को भी लंबी उम्र, सेहत व खुशियों के साथ अता करें। तो गाइस, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, जो चैनल पे नए आए हैं वो फ़ौरन जाके सब्सक्राइब करें, मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली सर्कल में, फ्रेंड ग्रुप में, और अच्छे कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें।